हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा एरिया अंडर द कर्व। तो विद अ क्वेश्चन, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय या enclosed by x is equal to 2y minus y square and y axis। बहुत ही सिंपल बोर्ड लेवल का, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या करें, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो x is equal to 2y minus y square, तो ये हमारा पैराबोला होगा और इसमें हमारे दिख रहा है y is equal to 0 पे और y is equal to 2 पे, x is 0, तो मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस 0 और दिस इज 2, ठीक है। तो हमारा पैराबोला किस टाइप का होगा, इस टाइप का, ठीक है। तो उसने बोला एरिया एनक्लोज बाय दिस ग्राफ एंड y एक्सिस, तो दिख रहा है क्लियरली एरिया इज दिस। तो मैं क्या लिखूंगा, y एक्सिस पे इंटीग्रेट करूंगा और y एक्सिस पे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है y एक्सिस पे x dy होता है, लिमिट्स फ्रॉम इधर क्या हो जाएगा, y की लिमिट्स क्या है 0 से 2 और x अब हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y, वो तो ऑलरेडी दिया है, मेंशन किया है। तो इट इज सिंपली 2y माइनस y स्क्वायर dy फ्रॉम 0 से 2, ठीक है ना। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है। इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही करने वाला हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम लोगों के ऊपर छोड़ने वाला हूं। हाँ, एक्सप्रेशन लिख के दूंगा, कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट, ठीक है, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया एनक्लोज बाय y is equal to ln x, x axis and the vertical lines x is equal to 1 by e and x is equal to e। करो इसको, पहले ग्राफ बनाओ, कौन सा रीजन आ रहा है शेड करो, ठीक है ना, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखो। चलो अब मैं बता रहा हूं y is equal to ln x, तो ln x का ग्राफ बना लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है, अभी मैंने बोला कि बाउंडेड एरिया क्या है, तो अभी तो कोई बाउंडेड एरिया नहीं है, ठीक है ना, बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड सिंपली द ग्राफ। बट अब मैंने लाइन बनाता हूं, तो दिस पॉइंट वी नो इट इज 1, log 1 0 होता है, तो 1 बाई ई से पहले आएगा तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन, x इज इक्वल टू 1 बाई ई, और e इसके बाद आएगा तो x इज इक्वल टू e। तो बेसिकली मुझे एरिया कौन सा पूछा है, इफ आई विल शेड इट देन द एरिया विल बी दिस रीजन, ये रीजन है, ठीक है ना, ये हमारा रीजन है एरिया वाला। तो क्या करूं, इस रीजन का एरिया प्लस इस रीजन का एरिया। अब ये रीजन का एरिया क्या होगा, अगर मैंने सिंपली ln x को इंटीग्रेट किया तो हमारा नेगेटिव आएगा बिकॉज इट इज बिलो द x एक्सिस, तो मैं इसको क्या रखूंगा माइनस ln x, और वैसे बोल लो भले हम क्या लिखते हैं मॉड y लिखते हैं, तो y इज नेगेटिव फॉर द इंटरवल 1 by e से 1, तो माइनस y के साथ ओपन होगा, तो माइनस ln x dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 by e से 1। ये तो मेरा ये वाला एरिया हो गया, इसमें साइन एडजस्ट कर लिया अपने आप में, जो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ln x अगर लिखता मैं तो नेगेटिव आता, बट माइनस ln x लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e, और ये हो जाएगा, ये सिंपली ln x हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, बिकॉज मॉड y इज सिंपली y फॉर द इंटरवल 1 to e, ठीक है। तो इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, ln x का इंटीग्रेशन मैंने याद करने को बोला है, वैसे भी x ln x माइनस x, बहुत जगह हमारा पहले भी यूज हो गया है, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूं पहले, फिर धीरे धीरे लेवल बनाएंगे अपन, और कैलकुलेट तुम्हें पूरा करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि तुम भी यहीं तक छोड़ दो जहां मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं, ठीक है ना, यू हैव टू कंप्लीट इट कंप्लीटली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन स्मॉल क्वेश्चन, b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 1 उसने दे दिया, देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, then area enclosed by the curve y is equal to ln x, y axis comma y is equal to ln a comma y is equal to ln b, ठीक है। करो इसको, तो सिंपल नोन कर्व है y is equal to ln x, तो पहले ग्राफ बनाते हैं ln x का, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब उसने बोला है b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब a और b दोनों 1 से बड़े हैं, तो ln a और ln b क्या होगा, बोथ विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ln 1 0 था, उसके बाद तो 1 के बाद तो बढ़ेगा, अगर आर्गुमेंट बढ़ाएंगे तो ln पॉजिटिव होगा, तो a b बड़ा a से, तो y इज इक्वल टू
ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एल एन बी, वो तो इस टाइप की होगी, और इसके नीचे कहीं तो होगी y इज इक्वल टू एल एन ए। अब मैंने बोला y इज इक्वल टू एल एन ए, y इज इक्वल टू एल एन बी, y एक्सिस एंड द कर्व, इसके बीच में बाउंडेड एरिया कौन सा, एक ही एरिया दिख रहा है हमें, विच इज दिस वन। बाउंडेड एरिया मतलब क्या होता है, वो एरिया जो घिरा हो सारे कर्व के द्वारा, ठीक है ना। ये बाउंडेड मतलब ऐसे बोल सकते हैं, एरिया बिटवीन मोर देन टू कर्व्स विल बी व्हाट, एरिया फॉर विच ऑल द कर्व विल फॉर्म इट्स बाउंड्री, फॉर विच, ये लिखवा भी दूंगा मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसके इस क्वेश्चन के बाद लिखवा देता हूं, ठीक है ना। जो मैंने अभी बोला उसको एज ए नोट करके भी लिख लेंगे, ठीक है ना। कल तो मैंने बोला था बट आज हम लिख भी लेते हैं उसको एज ए नोट। चलो पहले तो इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो ये क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एल एन एक्स। तो ऑफकोर्स मेरे को क्या करना है, मुझे y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है। तो y एक्सिस पे इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, मॉड x dx। अब मुझे क्या चाहिए, x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए। अच्छा, उससे पहले फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज, मतलब ये जो बाउंडेड एरिया है वो y एक्सिस के राइट में ही आ रहा है, तो x इज पॉजिटिव, सो नो नीड टू पुट मॉड। वैसे मॉड लिखना चाहिए बट इस पर्टिकुलर केस में नहीं लिखेंगे, या फिर ऐसे बोल देंगे हटा देंगे। फिर हमने x को क्या हम y के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, तो आंसर मिलेगा यस। यहां से x क्या है, e की पावर y, तो दिस इज सिंपली, सॉरी ये dx नहीं dy है, x dy, तो ये हो जाएगा e की पावर y dy, दैट्स इट। नाउ y फ्रॉम ln a से ln b, तो e की पावर y का इंटीग्रेशन इज e की पावर y, और लिमिट्स फ्रॉम ln a से ln b, तो e की पावर ln b इज b माइनस e की पावर ln a इज a, तो आंसर इज b माइनस a। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलो अच्छा, अब हम देखते हैं एक बार, पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं वो नोट जो मैंने बोला अभी मैं लिखवाऊंगा एक बार। पहले एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब पॉइंट क्या, थ्योरी है थोड़ा सा, कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी तक तो हमने क्या देखा कि एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस, और सिमिलरली हमने देखा एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स की बात कर रहा हूं, तो लिखो एरिया बिटवीन टू कर्व्स y is equal to f of x, comma y is equal to g of x, and between the limits, ऐसे लिख लो, between the limits x is equal to a and x is equal to b is given by, सोचो पहले क्या होगा, खुद से सोचो, दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है। इट इज समथिंग लाइक, देखो एक लेट से मेरा ये कर्व है और एक लेट से मेरा ये कर्व है, ठीक है। और लेट से दिस इज अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a, और दिस इज अ वर्टिकल लाइन, सॉरी हाँ, x इज इक्वल टू b। तो मुझे बेसिकली निकालना है कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, दिस एरिया आई हैव टू फाइंड, ठीक है। तो क्या लिखें, व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन, लेट से ये मेरा fx है ऊपर वाला और ये मेरा gx है, तो क्या लिखूंगा, व्हाट इज दिस एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए लेट से 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया ये एरिया A1 है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया ये A1 है, और लेट से ये A2 है, मुझे A1 चाहिए। अगर मान लो मैंने fx को इंटीग्रेट किया तो मेरा क्या आएगा, A1 प्लस A2, और gx को इंटीग्रेट किया तो मेरा आएगा A2, तो उन दोनों को हम डिफरेंस कर देते हैं तो मेरा A1 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं इसका, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एरिया क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बता रहा हूं जो मैंने अभी लिखा, fx माइनस gx dx, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब मुझे जनरलाइज लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, कोई भी, अच्छा जैसे मान लो 1 मिनट के लिए तुम्हें लगेगा दोनों कर्व ऊपर ले लिए, नीचे भी लोगे तो भी चलेगा, एक ऊपर एक नीचे लोगे तो भी चलेगा, या दोनों नीचे लोगे तो भी दिस इज वैलिड। हमें क्या करना है कि जनरलाइज ऐसे लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ y1 माइनस y2 का मॉड dx, ठीक है। और इसी को फिर मैंने ऐसे लिख लिया, मॉड ऑफ fx माइनस gx इंटू dx, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स इज, दोनों कर्व को डिफरेंस किया, उन दोनों का मॉड लिया। अच्छा, इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में कैसे बोलूंगा, इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ अपर कर्व, अब मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, सिंपली ऐसे लिख रहा हूं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, देखो करेक्ट आएगा हमारा इससे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, ठीक है।
तो कभी भी एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स पूछा तो हम क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। एक मिनट के लिए अगर मान लो तुम्हें पता नहीं चल रहा ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तो तुम तो सिंपली क्या करो, जैसे उसमें भी 2-3 सिनेरियो है, एक मिनट में डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद वो पॉइंट बोलता हूं। तो पहले तो तुम ये कॉपी करो, ठीक है ना, जस्ट फर्स्ट कॉपी दिस पार्ट। देखो अभी मैंने बोला कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स बिटवीन द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b इज गिवन बाय दिस, ठीक है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx। तो अब मान लो वो तुम्हें ये वर्टिकल लाइन ना दे, दैट मींस व्हाट, जैसा मैंने उधर बोला था, याद है कुछ, कि अगर मान लो मेरे को बोला जाए fx को एरिया बाउंडेड बाय fx निकालो बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, तो हम सिंपली क्या करते हैं, mod y dx a to b। बट अगर मान लो उधर बोला ना जाए a और b, इसका मतलब क्या होता था, उधर हमारा कर्व जो है वो x एक्सिस को कम से कम 2 जगह कट कर रहा होगा। सिमिलरली हियर आल्सो अगर मैंने ये लाइन नहीं बोली, दैट मींस व्हाट, सिनेरियो कैसा हो रहा होगा, देखो मल्टीपल सिनेरियोस देख लेते हैं हम, मल्टीपल सिनेरियोस। सी हियर, एक सिनेरियो तो मैंने ये लिया, ठीक है, दिस इज लेट्स से fx एंड दिस इज लेट्स से gx। एक सिनेरियो मैंने ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, ठीक है, मान लो ये बढ़ते जा रहा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या करें, तो सिमिलरली जो अब हमें वो नहीं दिया कि वर्टिकल इस और इसके बीच में निकालो, इसका मतलब पक्का 2 जगह कट कर रहा होगा, दिख भी रहा है 2 जगह कट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लेट्स से मैं इसको और नामकरण कर देता हूं, ये वाला मेरा fx है और ये वाला मेरा gx है, और लेट्स से ये a है, ये b है और ये c है, ये लेट्स से a है, ये b है, ठीक है। तो क्या हो रहा हो, क्या करेंगे हम, सबसे पहले मतलब अगर मान लो 2 कर्व दिए हैं, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले उन दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, द रीजन इज, देखो इस अब जैसे इसका निकाला, इसका एरिया निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो मुझे कहां से कहां इंटीग्रेट करना है वो तो जब भी पता चलेगा ना, कि जब वो इंटरसेक्शन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में दिस इज माय रिक्वायर्ड एरिया, तो मैं क्या लिखूंगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ऊपर कौन सा मेरा fx है, fx माइनस gx, तो इसका एरिया हो जाएगा fx माइनस gx dx, लेट्स से a to b, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट के लिए, अगर इस टाइप का पर्टिकुलर सिनेरियो है, मैं इसके लिए नहीं कमेंट कर रहा हूं, इसके लिए अगर तुम्हें मान लो पता भी नहीं है ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तुम तो क्या करो, सिंपली fx कोई भी कर्व में से एक दूसरे को हटा दो। अगर दोनों का केवल 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ना, तो क्या होगा तुम्हारा आंसर, अगर मान लो 5 आंसर होगा तो तुम्हारा आंसर या तो 5 ही आ जाएगा या -5 आएगा। तो कैलकुलेट कर लो, उसके बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दो, बट वो चीज इधर काम नहीं आएगी, वो चीज इधर काम नहीं आएगी, ठीक है ना, जो मैंने बोला वो इधर काम नहीं आएगी। इधर अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे तो काम आ जाएगी, इधर क्यों नहीं काम आएगी, जैसे पहले तो मैंने इसका एक्चुअली लिखा प्रोसीजर से, क्या लिखूंगा मैं, अब देखो a to b में देखो हमारा जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इंटू dx, ठीक है ना, ये होगा a से c तक, दिस इज माय करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। अब y को मैंने लिखा, y1 को लेट से मैंने fx बोल दिया, तो ये लिखा है मेरा fx माइनस gx, इसका मॉड dx फ्रॉम a टू c, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आई हैव टू ओपन द मॉड, तो ओपन कहां करेंगे, मॉड b पे मॉड ओपन करेंगे, तो आई विल ब्रेक द मॉड, तो मैं क्या लिखूंगा, ये इंटीग्रेशन a टू b, अपर कर्व इज f, तो f माइनस g हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन, अब b से c के लिए fx इज स्मॉलर, नीचे आ गया fx, नीचे चला गया, तो इधर हो जाएगा gx माइनस fx dx, ठीक है, निकल लिया। चलो तो मान लो 1 मिनट के लिए ये मेरा मान लो 3 है, ये मेरा 2 है, 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, और लेट्स से मैं इसका एरिया, वो चीज बता रहा हूं कि मैं मॉड नहीं लगाऊंगा, उधर तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, इधर तो हम कंपेंसेट कर सकते हैं बट उधर नहीं होगा। लेट्स से ये मेरा एरिया 3 है, मान लिया 1 मिनट के लिए, चलो 5 मान लिया, थोड़ा डिफरेंट नंबर्स ले लिए, 5 ले लिया, ठीक है। तो देखो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो मैं नहीं पता fx कौन सा है, gx कौन सा है, हाँ ये पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a एंड b, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका आंसर तुम जब कैलकुलेट करोगे, अपर कर्व नहीं भी पता तुम्हें, तुमने सिंपली दोनों कर्व को का डिफरेंस लिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो यू विल गेट ईदर 5 और -5, दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। बट इधर ऐसा नहीं है, इधर मान लो तुमने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, मतलब मान लो fx माइनस gx किया 1 मिनट के लिए, तो देखो fx माइनस gx करने से इधर वाला ये वाला पार्ट तो तुम्हें करेक्ट दे देगा 3, बट ये वाला दे देगा तुम्हें -2,
तो अब तुम इस पूरे आंसर के आगे प्लस माइनस लगाने से तुम्हें 5 तो नहीं मिलेगा। या फिर अपोजिट करते तुम, मान लो इधर तुम gx माइनस एफ एक्स करते पूरे में, तो तुम्हें क्या मिलता, इसका -3 मिलता, इसका 1 मिलता, तो फिर अगेन मॉड लगाने पे 5 तो नहीं मिलता। कहने का मतलब समझ में आया? इसका मतलब क्या, अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना कर्व, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मॉड इनसाइड वी कैन पुट द आउटसाइड ऑल्सो। मतलब अल्टीमेटली मैं इस पे जंप कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? ये थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, विदाउट ये सब पॉइंट्स भी तुम्हारे क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही वाले हैं। ये थोड़ा और बेटर फील के लिए बता रहा हूं मैं। क्या कि जैसे हमने जनरलाइज क्या लिखा, जनरलाइज हमारा ये होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स इसका मॉड डीएक्स। दिस इज माई जनरलाइज, दिस इज माई जनरलाइज। बट अब मैं बोल रहा हूं कि अगर केवल दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मॉड को इधर ना लगा के यू कैन पुट आउटसाइड ऑल्सो। तुम तो पहले कोई भी कर्व में से किसी को घटा दो, ठीक है ना। अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड अपने आप उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव आया तो ऑलरेडी मॉड का कोई काम ही नहीं है। क्लियर हुआ? बट वो सिनेरियो इधर काम नहीं चलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि हमें कभी भी करोगे तो तुम इस टाइप की हैबिट डालो, बाहर मॉड की हैबिट डालो ही मत। ठीक है ना, ये तो मैंने थोड़ा बेटर फील के लिए बताया है। तुम तो अंदर ही मॉड लिखो, फिर मॉड को ब्रेक करो, देखो किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन ऊपर है कौन सा फंक्शन नीचे है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो एक मल्टीपल सिनेरियो, जैसे एक और सिनेरियो देता हूं मैं, पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे एरिया में है नहीं कुछ, ठीक है ना, मैंने तो कल की क्लास में ही बोला था। कॉपी करना है ये ईच एंड एवरी पॉइंट, और अगर कोई भी चीज में दिक्कत होती है तो आस्क इट। चलो, तो मैंने बोला जैसे अब वो वाला नोट लिख रहा था मैं, अभी नोट बता रहा था उसको और इसको एक साथ बता रहा हूं मैं। जो मैंने नोट बोला था कि एरिया बाउंडेड बाय मोर देन 2 कर्व्स, मैंने क्या बोला, एरिया लिखो पहले, एरिया बाउंडेड या बिटवीन बाउंडेड बाय मोर देन 2 कर्व्स, बाय मोर देन 2 कर्व्स विल बी द एरिया, विल बी द रीजन, या फिर विल बी द रीजन लिख लो, या फिर एरिया लिख लो, विल बी द रीजन या एरिया फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच ऑल द कर्व विल फॉर्म इट्स बाउंड्री, फॉर विच ऑल द कर्व विल फॉर्म इट्स बाउंड्री, फॉर विच ऑल द कर्व्स विल फॉर्म इट्स बाउंड्री। तो मैंने कल भी तुम लोगों को एक बताया था, क्या बोलते हैं इसका सिनेरियो, तो लेट्स से वही सिनेरियो मैं रिपीट कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे को क्या इंटीग्रेशन भी बताना है, एरिया कैसे लिखूंगा, बिकॉज अभी मैंने जस्ट क्या देखा, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, तो उसकी मदद से हम इधर उसका एक्सप्रेशन भी लिखेंगे एरिया का। तो पहले तो मैं कल वाला ही सिनेरियो ले रहा हूं, लेट्स से ये था मेरा सिनेरियो, और लेट्स से ये हो रहा है और मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो है, ठीक है। और चलो इसको भी इंटरसेक्ट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सिनेरियो। अब कंफ्यूज मत होना, मैं नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय f1, दिस इज माय f2, तो ये मेरा f2 जा रहा है ऊपर जो जा रहा है, दिस इज माय f, इसको थोड़ा साइड में लिखता हूं, दिस इज माय f3 एंड दिस इज माय f4, ठीक है ना। सबसे पहला बात, अकॉर्डिंग टू द अबव नोट, व्हाट इज द रीजन दैट इज बाउंडेड बाय ऑल द 4 कर्व्स। तो मैंने देखो 3 रीजन मुझे दिख रहे हैं, 3 रीजन मुझे दिख रहे हैं, उसमें से केवल एक ही रीजन है जो जिसके लिए बाउंड्रीज ऑल द 4 कर्व्स होंगे। देखो मैंने बोला ये होगा क्या, तो आंसर मिलेगा नहीं। द रीजन इज इसके लिए f4 है, f2 है और f3 है, बट f1 तो नहीं है इस रीजन के लिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली इसके लिए मेरा क्या है, f4 है और f3 है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब क्या बचा है, ये, एंड दिस इज द ओनली रीजन, क्या लिखा है, एरिया बाउंडेड बाय मोर देन 2 कर्व्स विल बी द रीजन या एरिया जिसके लिए ऑल द कर्व, ऑल द मतलब जो 4 कर्व है, ऑल द कर्व विल फॉर्म इट्स बाउंड्री। तो एरिया हमारा क्या हो गया, ये वाला। ये सिनेरियो कॉपी कर लेना एक बार और दोबारा, क्योंकि मैं अभी इसका एरिया भी लिखने वाला हूं, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गया हमारा, हमने पहले पहचान लिया हमारा कि एरिया कौन सा निकालना है। अब निकाले कैसे, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, उसके लिए तुम्हें कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे। तो सबसे पहले लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन कर्व्स को सॉल्व करके आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट्स से ये पॉइंट मेरा एक मिनट के लिए मैंने मान लिया f1 और f2 को सॉल्व किया तो मेरा x इक्वल टू a आया। सिमिलरली f1 और f3 को सॉल्व किया तो लेट्स से ये b आ गया, f2 और f4 को सॉल्व किया लेट्स से ये मेरा c आ गया, और लेट्स से f4 और f3 को सॉल्व किया तो ये मेरा d आ गया। तो पहला काम क्या होगा हमारा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना,
ठीक है, अब हम आते हैं इसके इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन पे। वीडियो पॉज करके तुम लोग लिखो, कैसे लिखोगे, बस कीपिंग दैट इन माइंड, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो मैंने लिखा एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए से बी अपर कर्व कौन सा है एट प्रेजेंट सिचुएशन F2 एंड नीचे क्या है F1 इस पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F1। अगर तुम श्योर नहीं हो कौन सा ऊपर नीचे है तो मॉड लो, बट फिर मॉड तो हटाना ही पड़ेगा, उसके लिए जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक है। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन, फिर आएगा बी से सी। अब बी से सी मेरा क्या सिनेरियो है, अपर कर्व कौन सा है F2 और नीचे कौन सा है F3, तो ये हो जाएगा F2 माइनस F3 प्लस इंटीग्रेशन देन फ्रॉम C to D माय अपर कर्व इज F4, लोअर कर्व इज F3, तो इधर हो जाएगा F4 माइनस F3। सो दिस इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय F1, F2, F3 एंड F4। क्लियर हुआ सिनेरियो, ठीक है ना। चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम सेम चीज y एक्सिस पे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सेम चीज अब मैं y एक्सिस पे कर रहा हूं। चलो, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो एरिया बाउंडेड बाय मोर देन टू कर्व्स कौन सा होगा, वो एरिया जो जिसकी सरफेसेस, जिसकी बाउंड्री में सारे कर्व इन्वॉल्व हो, एक भी कर्व फेल हो गया तो वो एरिया एनक्लोज बाय ऑल द फोर कर्व्स नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो, अब मैंने लिया वही चीज, अब मैं y एक्सिस पे लिख रहा हूं, तो लिखो एरिया बाउंडेड बिटवीन या एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू g ऑफ y एंड x इज इक्वल टू f ऑफ y। दो फंक्शन ले लिए, नाउ x एज द फंक्शन ऑफ y है, ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू gy और एंड x इज इक्वल टू y f ऑफ y कॉमा y एक्सिस, उधर हम x एक्सिस की बात कर रहे थे, इधर y एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, या ऐसे लिख लो एंड बिटवीन द लिमिट्स या एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस y इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, ठीक है। तो सेम लॉजिक है, उधर क्या आया था अपर माइनस लोअर, इधर कुछ और आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं। तो लेट्स से एक कर्व मेरा ये है, एक कर्व मेरा ये है, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय gy एंड दिस इज माय fy, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू a एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू b। सेम एक्सप्लेनेशन जैसे हमने पहले किया था, मैंने बोला एरिया बाउंडेड क्या हुआ, ये तो दिख रहा है कि एरिया बाउंडेड इज दिस रीजन। लेट्स से इसको मैंने A1 बोला और लेट्स से ये A2 है, मुझे निकालना क्या है A1, तो कैसे लिखूंगा, मैंने बोला अगर मैंने Fy को इंटीग्रेट किया, Fy dy फ्रॉम A to B Fy dy, x dy लिखते हैं हम, y एक्सिस पे इंटीग्रेट करते हैं, तो Fy dy लिखा तो इससे क्या आएगा मेरा A1 प्लस A2 आएगा, बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट K2 बिकॉज मुझे A1 चाहिए, तो A2 सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखा मैंने, माइनस इंटीग्रेशन A to B gy dy, दैट्स इट, दैट्स ऑल डन। तो इसको कंबाइनली करके मैं क्या लिखूंगा, A to B Fy माइनस gy dy, या फिर इसको ऐसे बोल दो A to B x2 माइनस x1 dy, इसका मॉड ले लो, जनरलाइज, चलो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो अभी के लिए, ठीक है। तो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलूंगा, जैसे उधर मैंने लिखा था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इधर क्या बोलूंगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो इसको और जनरलाइज करके लिख लो A to B राइट कर्व, ठीक है, और भी क्लियरिटी आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, दिस इंटू dy, ठीक है। उधर क्या था अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx, इधर क्या राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इंटू dy, ठीक है। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है जैसा हमने उधर किया था, वही सेम थियरी। अब इसके लिए मैं दोबारा वो 4-5 कर्व लेके नहीं बता रहा हूं, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन, ठीक है ना। क्लियर हुआ, तो हमें y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, x एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। चलो, लेट्स डू सम इलस्ट्रेशन। लिखो
सी हियर एरिया बाउंडेड बाय, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, मोर देन टू कर्व्स के ऊपर डिस्कशन ले रहे हैं हम। एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to sin x, comma y is equal to cos x, this is y is equal to sin x, comma y is equal to cos x, between x is equal to 0 and x is equal to pi। करो इसको, ड्रॉ बोथ द ग्राफ, सी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर नहीं है बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, अगर है तो उधर ब्रेक कर देंगे, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे। तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ y is equal to sin x and cos x for x is equal to 0 and pi। सो यू कैन सी कि ये sin x का कर्व तो ये हो गया मेरा 0 से pi के बीच में, 0 to pi। नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to cos x for 0 to pi। तो लेट्स से दिस इज माय pi by 2 और दिस इज माय 1, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने बोला एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड क्या होगा, y is equal to sin x, y is equal to cos x, x is equal to 0 and x is equal to pi। तो देखो मैं शेड करके बता रहा हूं, एक तो ये एरिया होगा प्लस ये एरिया होगा जो मैंने रेड में शेड किया, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए अब देखो बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो अब दिख रहा है sin x और cos x कहां बराबर होते हैं, ये तो कोई भी बता देगा, कितना π/4 पे 1/√2 वैल्यू होती है। तो क्या करें हम, 0 to π/4 और फिर π/4 से पाई, दो बार इंटीग्रेट करते हैं, दो जगह मतलब ब्रेक करके। तो व्हाट आई विल राइट इज हियर इज, देखो जैसे मान लो ये a1 है और ये a2 है, तो मैं लिख रहा हूं a1 प्लस a2, मतलब टोटल एरिया बाउंडेड कितना होगा, इज इक्वल टू, पहले a1 के लिए अपर कर्व कौन सा है, ब्लू वाला, एंड ब्लू वाला इज cos x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, लिमिट्स फ्रॉम 0 to π/4 प्लस, अब a2 की बारी आई तो a2 के लिए अपर कर्व कौन सा है, ब्लैक वाला, तो क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x dx एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से pi। नाउ इट इज योर टास्क टू कंप्लीट दैट, मैं इधर तक ही छोड़ूंगा, कैलकुलेशन यू हैव टू डू, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला, सो दैट वी कैन कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, हर एक में कैलकुलेशन करते रहे तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैलकुलेशन में निकल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अभी तक क्या चीज है कि जब भी दो या दो से ज्यादा कर्व दिए तो सबसे पहले हम उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, देखेंगे कि ऊपर कर्व कौन सा है, नीचे कौन सा कर्व है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां हम ब्रेक करेंगे लिमिट्स को, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखो एक ही लाइन में मुझे इसका आंसर लिखना होता तो मैं क्या लिखता, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक ही लाइन में मैं कैसे लिखता, जस्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूं, y1 माइनस y2 का मॉड इनटू dx, तो मतलब मैं किसी भी कर्व को किसी से मैं घटा देता, लेट्स से मैंने sin x को पहले ले लिया माइनस cos x, इसका मॉड dx 0 to pi, दिस इज द एरिया, खत्म किया। अब ये डेफिनेट की तरह ही हो गया क्वेश्चन बेसिकली ना, हम भी अगर मान लो मैं तुम्हें ये डेफिनेट का बोलता ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो यही तो करते तुम, कि पहले देखते कि sin x बड़ा है या cos x बड़ा है बिटवीन द लिमिट्स, तो मैं फिर दिखता कि नहीं π/4 से पहले तो cos x बड़ा है, उसके बाद sin x बड़ा है, तो इसी में तो जाते तुम, तो वही चीज है, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। क्लियर हुआ, चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। फाइंड एरिया बाउंडेड, चलो लिखो, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, कॉमा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सिस। करो इसको, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड x एक्सिस। करो इसको, सॉल्व करो। नाउ लेट मी सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले तो भाई ग्राफ बना लिया, ठीक है ना, सबसे पहले ग्राफ बना लिया, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ फॉर तो पूरा ये हो गया मेरा यहां से यहां तक, ठीक है, लेट्स से यहां से यहां तक ये ग्राफ हो गया, ओके। नाउ लेट्स से दिस इज π/2 की लाइन। फिर मैंने y इज इक्वल टू cos इनवर्स x बनाया, तो सेम ही ग्राफ में बनाते हैं, क्या होगा हमारा, ये होगा ऐसा कुछ तो सिनेरियो,
दिस इज 1, दिस इज 0। तो अब मैंने बोला ग्राफ में ऐसा कौन सा रीजन है जो बाउंडेड है बिटवीन एक्स एक्सिस कर्व एंड द वाई एक्सिस। तो देखो मैं शेड करके बता रहा हूं, ठीक है, शेड करके मेरे को आएगा रीजन, दिस इज द रीजन विच इज बाउंडेड बाय द थ्री कर्व्स साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड एक्स एक्सिस। तो ये एरिया निकालने के लिए अब क्या करें हम, तो देखो अब ये मेरा, चलो मैं लिख लेता हूं इसको, दिस इज माई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड दिस इज माई y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब मेरे को ये एरिया निकालना है, बेसिकली ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये एरिया निकालना है मुझे। तो देखो ध्यान से कि अगर मान लो तुमने एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो क्या लिखोगे तुम, मुझे ये एरिया निकालना, मैं कैसे भी निकालूं, चाहे एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करके। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि वाई एक्सिस पे इजी होगा। कल भी हमने इस टाइप का एक सिनेरियो किया था, बट इधर क्या है, दो कर्व है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन दो कर्व के फॉर्म में ले लिया। तो देखो अगर मान लो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाए, कोई दिमाग खर्च ना करें, तो व्हाट आई विल डू हियर इज, पहले तो मैंने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब दिख रहा है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स बराबर कब होते हैं, 1/√2 के होते हैं, ये तो पता ही है। और उस 1/√2 पे y का वैल्यू कितना होता है, π/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने बोला अगर मैंने एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, 0 से 1/√2, 0 से 1/√2, ये ब्लैक वाला कर्व मतलब साइन इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन ब्लू वाला कर्व 1/√2 से 1, तो 1/√2 से 1 ब्लू वाला दैट इज कॉस इनवर्स x dx। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर दैट यू कैन सॉल्व, और एक बार अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी बाय पार्ट्स की, यू कैन ट्राई दिस। बट अब मान लो थोड़ा मैं स्मार्टली सोचूं तो क्या होगा, अब देखना इसको अगर मैंने y एक्सिस पे इंटीग्रेट करने का सोचा तो y एक्सिस की मदद से भी आ जाएगा। ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसके लिए डायरेक्टली देखना कितना शॉर्ट हो जाएगा, जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा सॉल्यूशन में, मतलब कैलकुलेशन में। देखना अब मैंने बोला ये जो रीजन है, जस्ट फोकस ऑन y एक्सिस पे एरिया, तो मैं उस y एक्सिस पे अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं इस एरिया को, तो क्या होगा, जो मेरा ब्लू वाला कर्व है दैट इज अ राइट कर्व एंड ब्लैक वाला कर्व इज लेफ्ट कर्व। तो मैं क्या लिखूंगा, ब्लैक वाला कर्व मतलब लेट से मैं इसको बोल रहा हूं x2 और इसको बोल रहा हूं x1, तो मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1 dy, ठीक है ना। वैसे मॉड लगाते हैं बट मैंने ऑलरेडी x2 इज ग्रेटर देन x1। अब x2 कैसे लिखूंगा, x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो इधर से क्या जाएगा cos y, तो दिस इज माय cos y एंड x1 इज, इधर से क्या जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ y sin y, तो cos y माइनस sin y dy इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 0 से π/4, तो 0 टू π/4, दिस इज द आंसर। तो ऑफ कोर्स दिस इज फार 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 इजियर देन दिस इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो उधर दो बार बाय पार्ट्स लगाएंगे फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। और वैसे क्या कर सकते हो ना, एक जैसे कुछ कुछ जो स्पेशल कर्व्स है ना, जैसे चलो एक काम करो, एक लिस्ट दूंगा मैं तुम लोगों को लास्ट में चैप्टर खत्म होने पे, वो तुम याद कर लेना है, फ्रीक्वेंटली अकरिंग एरिया, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच में, जैसे मैंने बोला इसका मेरा मतलब क्या है कहने का, जैसे मान लो ये साइन एक्स है, ठीक है ना, और सो कॉस एक्स है, और लेट्स से ये साइन एक्स है, ठीक है। तो ये एरिया, ये सब क्या फ्रीक्वेंटली आते हैं, कुछ कुछ एरिया जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ये वाला एरिया भी बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आता है, तो दैट यू कैन मेमोराइज सो दैट तुम्हारे कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ एरिया है जैसे स्पेशली वो अभी हम जैसे अभी लेने भी वाला हूं टॉप, आज तो नहीं कल की क्लास में, पैराबोलास के बाउंडेड एरिया में, तो वो सब भी बहुत स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब मान लो ये वाला पैराबोला है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल पैराबोला है ऐसे, तो ये जो एरिया है, ठीक है ना, अगर ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये x स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय है, तो ये एरिया कितना होगा, तो कैलकुलेशन तो कर लेंगे हम, ठीक है ना। बट उन सबको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये सब सिनेरियो फ्रीक्वेंटली आते हैं, स्पेशली मेंस में तो बहुत बार आते हैं, तो हम कुछ कुछ फॉर्मुलेज हैं, आगे जाके मैं लिस्ट दे दूंगा 5-7, वो तुम याद रखना, ठीक है ना। चलो तो ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय
एंड बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक मिनट चेक कर लेता हूं, यही है। करो इसको करो, प्लॉट करो पहले तो ग्राफ। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं, तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है। चलो लेट्स बी प्लॉट द ग्राफ। तो सबसे पहले हम पैराबोला पे आते हैं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वर्टिकल पैराबोला था, उसको 4 यूनिट से नीचे खिसका दिया, बस सिंपल है। तो मैंने बोला ये पैराबोला तो मेरा ऐसा कुछ तो होगा, तो टेढ़ा बन गया, ठीक है ना। ये मेरा हो गया पैराबोला, और ये वर्टेक्स कितना हो गया इसका 4, 0,4, ठीक है ना, -4, सॉरी -4, 0,-4, ठीक है। चलो उसके बाद y इज इक्वल टू 4x लाइन बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू 4x जो लाइन होगी दैट विल पास थ्रू ओरिजिन, और जिसका स्लोप मतलब 4 होगा tan थीटा। तो लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव स्लोप है तो एक्यूट एंगल ऐसी कुछ तो लाइन होगी, ठीक है। दिस इज माय y इज इक्वल टू 4x, दिस इज माय y इज इक्वल टू 4x, और ये मेरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स इस कर्व को और उस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, y को 4x को उठा के इधर रख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4x। तो इधर से मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 बाय 2। तो 4 प्लस माइनस 16 कॉमन लिया तो 4 बन के आएगा अंडर रूट 2 बाय 2। तो 1 प्लस सॉरी 2 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो दिख रहा है प्लस वाला, तो ये वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो दिस इज 2 प्लस 2 रूट 2। एक बार देख लो कैलकुलेशन, 32 इज 4 रूट 2, करेक्ट, ठीक है, 2 रूट 2। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज 2 माइनस 2 रूट 2। दिख रहा है एक नेगेटिव भी आ रहा है। तो फाइनली क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो व्हाट इज अपर कर्व, अपर कर्व कौन सा है इस पर्टिकुलर रेंज के लिए, एरिया बाउंडेड पहले लिख लेते हैं। हाँ एरिया बाउंडेड तो शेड कर लेते हैं कम से कम। तो एरिया बाउंडेड इज दिस वन पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, ठीक है ना। अच्छा तो फिर मैं क्या लिखूंगा, अपर कर्व इज दिस लाइन, तो 4x, कलर चेंज करते हैं, 4x, एंड लोअर कर्व इज पैराबोला, तो वो भी y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया, बहुत अच्छी बात है ये तो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम, लेट्स से मैं इसको अल्फा लेट्स से इसको मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, इसको बीटा बोल देता हूं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा। अब तुम कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। अभी तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अब थोड़ा हम इसको कॉम्प्लिकेट तरीके से करते हैं। क्यों कर रहे हैं, द रीजन इज थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स एग्जाम में आएगा तो हम ये ही करेंगे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, एक बार तुम ट्राई करो और इसको लिखो, इस एरिया को लिखो यूजिंग y एक्सिस पे इंटीग्रेट करके। ये मैंने x एक्सिस पे इंटीग्रेट किया है, तुम y एक्सिस पे इंटीग्रेट करके करो। अब मैं उस पे एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूं। ऑफ कोर्स एग्जाम में हम ऐसे ही करेंगे, y एक्सिस पे नहीं करेंगे, बिकॉज़ अभी तुम देखोगे y एक्सिस पे बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो नाउ लेट मी use method 2, and of course that is not preferable, that is given only because for the better understanding of subject बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं 1 मिनट के लिए, शेडेड रीजन को, ठीक है। अब मैंने बोला अब मुझे क्या चाहिए, x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए। तो लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, x एज अ फंक्शन ऑफ y कैसे आ जाएगा, x इज इक्वल टू y बाय 4। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस वाले ब्रांच पे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, अब वही वाली काम आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा, इस कर्व में मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो y को इस साइड लेके गया और अंडर रूट लिया, तो यू विल गेट 2 डेफिनेशन ऑफ x, एक तो प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 4 और एक मिलेगा माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 4। 2 डेफिनेशन मिली। अब वो डेफिनेशन है कैसी, देखो अब देखो इधर क्या है, मॉड हमें पता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वाले डेफिनेशन में x क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। दैट मींस ये इस वाले रीजन की, इस वाली ब्रांच की इक्वेशन है, इस वाली ब्रांच की इक्वेशन हो गई अंडर रूट ऑफ y प्लस 4, एंड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज रूट नेगेटिव पॉजिटिव होता है हमेशा, उसके आगे एक नेगेटिव लगा है, तो दैट इज x इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू दिस ब्रांच वाली जो सेकंड डेफिनेशन है। तो दिस इज बेसिकली माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 4, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। हाँ अब आते हैं
अब हम वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो अब राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व कैसे पहचानते हैं, बेसिकली राइट कर्व है, इस पॉइंट के राइट कर्व आ रहा है, लेफ्ट कर्व आ रहा है, तो देख लीजिए कोई भी पॉइंट मान लो भाई ये पता करना है, इसके राइट में कर्व कौन सा है, इस साइड मूव किए तो ये आ रहा है, इस साइड मूव किए तो ये लाइन आ रही है। तो इस हिसाब से मैंने बोला देखो, अगर मान लो ये वाला पॉइंट, लेट से मैंने इसका पॉइंट गामा बोल दिया और लेट से इसको मैंने डेल्टा बोल दिया, ठीक है ना, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, मतलब ये वाला x तुम इक्वेशन में रखोगे तो तुम्हारा y आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपली मतलब 4 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है, कुछ खास नहीं, 4 टाइम्स ये क्वांटिटी इज दिस थिंग गामा। सिमिलरली डेल्टा इज व्हाट, 4 टाइम्स अपना 2 + 2√2, वो मैंने गामा डेल्टा लिख लिए, सिंपल, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या करूँ, अब मुझे y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कहां से क्या करना है, -4 से लेके डेल्टा तक। तो अब मैं गामा पे ब्रेक करूंगा, क्यों, क्योंकि यहां अपर राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व चेंज होगा। देखो कैसे, मैंने बोला 0 से गामा के लिए दिस इज राइट कर्व, दिस इज लेफ्ट कर्व, तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 टू गामा, गामा मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है ना, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो √4 y + 4 माइनस ऑफ माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स √y + 4, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो अब देखो चीजें करेक्ट करोगे ना तो तुम्हें काफी मजा भी आएगा और सही भी लगेगा। देखो अब मैं क्या कर सकता था, मुझे पता है कि पैराबोला दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द y = x एक्सिस, तो ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा बेसिकली वो हमारा इस एरिया के बराबर होगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, कैसे, -4 से गामा केवल इसके द्वारा एरिया, तो कितना है √y + 4, उसका ट्वाइस, तो वही तो वैसे भी वही आया है, ठीक है ना, सेम ही चीजें हैं घुमा फिरा के, ठीक है। इसका तो ये एरिया मैंने अभी जो शेड किया टोटल ब्लू एंड रेड, वो तो ये लिखा हो गया। अब आते हैं गामा से लेके डेल्टा तक, तो गामा से लेके डेल्टा मेरा राइट कर्व कौन सा होगा, ये, लेफ्ट कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन, कोई भी पॉइंट देख लो, मैंने बोला लेट से ये वाला पॉइंट, तो इसके राइट में मेरा ये वाला कर्व है, लेफ्ट में ये कर्व है, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी पॉइंट लोगे उसके राइट में ये वाला कर्व आएगा, लेफ्ट में ये स्ट्रेट लाइन आएगी, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम गामा से डेल्टा, गामा से डेल्टा, राइट कर्व मतलब √y + 4 माइनस डेल्टा, सॉरी माइनस इधर से y, क्या आएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ y/4, तो y/4 dy, ठीक है, इधर भी dy। सो दिस इज द आंसर। अगर तुम चाहते हो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए अच्छा खासा, ठीक है, तो एक बार दोनों मेथड से वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू द कैलकुलेशन फ्रॉम बोथ द मेथड्स, तो तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज एरिया में बेसिकली कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व भी होता ही है, ठीक है ना। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी, ठीक है। Now next question, area bounded by, लिखो area bounded by y square is equal to 4x, y square is equal to 4x and normal to it ऑफ स्लोप -1, ऐसे स्लोप के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, स्लोप -1, एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड द नॉर्मल टू इट एट स्लोप -1। करो इसको, थोड़ा सा पैराबोला का रिवीजन भी होगा तुम्हारा, ठीक है ना, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते थे इन टर्म्स ऑफ स्लोप, और नहीं आती तो बेसिक डेरिवेशन से, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं सो दैट थोड़ा सा पैराबोला भी रिवाइज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये बनाया क्या, पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x इज, एक मिनट, हाँ, तो ये मेरा हो गया पैराबोला इज दिस थिंग, ठीक है। अब स्लोप -1 के स्लोप का लाइन कैसे लिखते थे, वैसे अगर डायरेक्टली याद है तो y इज इक्वल टू mx - 2am - am³, a तो मेरा 1 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर किया तो a 1 है और m -1 है, तो इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, स्लोप -1 है तो -x, a इज 1, तो a को तो खत्म ही कर देते हैं, यहां से 1 है, -2m, तो जो हो जाएगा +2 और -m³ तो +1,
तो यहां से आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये हो गया मेरा, अगर मुझे डाटा याद है पैराबोला का। और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर क्या करें फिर हम पूरा डेरिवेशन की तरह करेंगे। और डेरिवेशन में भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसको टेंजेंट की पहले इक्वेशन लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1, ठीक है। उसमें जो स्लोप आता है उसको इक्वेट करेंगे 1 से, बिकॉज नॉर्मल का स्लोप -1 है तो टेंजेंट का 1 होगा, उससे मेरे को x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सिमिलरली एक और तरीका क्या है, इसका डेरिवेटिव से कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस। क्या कि इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू 4। तो y इंटू वाई डैश कितना आया, 2। एक मिनट, हाँ करेक्ट लिखा है, y इंटू वाई डैश इज 2। अब मैंने बोला इधर जो y डैश है वो क्या है, बेसिकली हमने टेंजेंट का स्लोप, ये डेरिवेटिव टेंजेंट का है, तो इधर अगर नॉर्मल का -1 है इस पॉइंट पे, कोई तो पॉइंट है लेट्स से इधर, तो क्योंकि ये लाइन प्लॉट करने पे ऐसी आएगी ना कुछ, तो इसलिए मैंने ऐसी बना दी, ठीक है ना। तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं y डैश को इधर क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 मिलके मैं इसमें रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1। तो बेसिकली दिस पॉइंट इज 1, 2। और बाकी अब कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, और तरीका क्या था, ये हमारी इक्वेशन आई थी, इसको हम करके साथ सॉल्व करके आई कैन गेट दैट पॉइंट। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि अब तुम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिख रहे हो, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल। अब उसने क्या बोला, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड नॉर्मल टू इट्स ऑफ स्लोप -1। तो हमारा ये तो जाएगा आगे, खींचेगा, तो अब मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये वाला पॉइंट और निकालना पड़ेगा, तो मुझे वो लाइन को सॉल्व करना ही पड़ेगा पूरा। तो क्या करो, सबसे पहले जो ये लाइन आई, मैं इस वाले मेथड को से नहीं करता हूं, इससे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको तुम पैराबोला के साथ सॉल्व करो, मतलब y उठा के डाल दो, तो x में क्वाड्रेटिक आएगा, उसका एक रूट पक्का 1 आएगा, क्योंकि हमने उस मेथड से वेरीफाई कर लिया। तो तुम क्या करो, दूसरा रूट निकालने के लिए इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट क्वाड्रेटिक कंप्लीटली, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी एक का। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो टाइम सेव करती हैं, ठीक है ना। तो करो तुम इसको, तुम निकालो। चलो मैं तो एक्सप्रेशन लिख लूं डायरेक्टली। तो लेट से मान लो ये मेरा अल्फा आ गया, ठीक है ना, यू हैव टू कंप्लीट इट। मैंने बोला लेट से इस लाइन को मैंने इस पैराबोला के साथ सॉल्व किया, तो दो रूट्स आए, एक 1 और एक गामा। अच्छा ये 1 नहीं, ये 2 होगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट है ना, ये y कोऑर्डिनेट है, मिस्टेकनली 1 लिख दिया, 2 आएगा, ठीक है। तो इधर तुम क्या करो, फिर इधर से x उठा के रखो, इधर से x उठा के रखो। चलो रखते हैं, जैसे मान लो लिख लिया y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स x, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए ना, आई विल नॉट, तो ये हो जाएगा मेरा 4x था ना, 3 माइनस y, तो इधर से मेरा आ गया y² प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट -12 है, जिसमें से एक रूट 2 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, ऑफ कोर्स -6। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जो कैलकुलेशन बचा सकती है, अदरवाइज के रूट्स लिखते तो, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, राइट, अब एरिया बाउंडेड क्या होगा, ऑफ कोर्स दिस एरिया। तो इस एरिया के लिए अब मैं दो तरीके से कर सकता था वैसे तो, बट मैं क्या कर रहा हूं, y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहा हूं, इजी है, लिखूंगा मैं एक्सप्रेशन दोनों का। तो मैं प्रैक्टिस के लिए अगर करना हो तो तुम दोनों को कंप्लीटली सॉल्व कर लेना। मैंने लिखा पहले मैं y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, दिस इज माय राइट कर्व, और ये राइट कर्व है क्या मेरा, x एज अ फंक्शन ऑफ y बोलना होता है मुझे जब मैं y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो दिस इज ये लाइन, तो इधर मेरा 3 माइनस y, दिस इज माय राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व इज पैराबोला, तो x एज अ फंक्शन ऑफ y क्या आएगा, y² by 4, तो y² by 4 dy, इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा दैट इज -6 to 2, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर लेना। अब उसके बाद मैंने बोला कि इसको अगर मान लो मैं x एक्सिस पे इंटीग्रेट करना चाहता, दैट इज ओनली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, अगेन मैं बोल रहा हूं, मुझे एग्जाम में आएगा तो आई विल प्रेफर दिस ओनली। चलो मैं y एक्सिस पे इंटीग्रेट करता हूं, तो देखो y एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी x एक्सिस पे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो सुनना ध्यान से, एक तो अब मैं क्या कैसे एक तो मैंने ये लिखा, ये 1,2 है, तो ये वाला 1 पॉइंट होगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज 3, इसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें x y को 0 पुट करोगे तो x3 आया, ठीक है ना। अब मैंने बोला एरिया ऑफ दिस रीजन एंड दिस रीजन बराबर होगा, ये छोटा वाला सिमेट्री से, पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल, तो इसको तो मैंने क्या लिखा, इस पूरे एरिया को, मतलब इस पूरे एरिया को मैं क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, ट्वाइस ऑफ 0 to 1। अच्छा अब ये इधर मुझे क्या है ना, अब मैंने इस कर्व को लिख रहा हूं, तो ये कर्व की डेफिनेशन क्या होगी, अगेन क्या होगी,
y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4x आएगा, ऊपर वाला प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4x dx। ट्वाइस इसलिए किया क्योंकि ये वाला एरिया निकाला है मैंने केवल, उसका ट्वाइस किया तो ये वाला एरिया भी हो गया। अब ये वाला रीजन पे आते हैं, ये वाले एरिया पे, तो इस एरिया के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। कोई भी पॉइंट देखो, ऊपर जाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नीचे जाओगे तो कर्व मिलेगा। तो अपर कर्व क्या हो जाएगा मेरा, ये वाली लाइन, y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या लिखूंगा मैं, 3 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस 3 माइनस एक्स अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। लोअर कर्व में ये क्या होगी, ये वाली डेफिनेशन क्या हुई, माइनस अंडर रूट ऑफ 4x, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 4x dx एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 3, तो ये हो गया मेरा x एक्सिस पे इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना है, बिकॉज एडवांस में जो क्वेश्चन आता है ना, मैं देखूंगा, देखना कल 1-2 क्वेश्चन एडवांस के भी लेने वाला हूं मैं, तो उसमें बताऊंगा। बहुत मतलब बहुत ध्यान से हमें ग्राफ को देखना पड़ता है, और ये सब कैलकुलेशन अभी मैं बोल रहा हूं बहुत टफ है, बट ये फ्रीक्वेंटली आती है तुम्हारे एग्जाम्स में, स्पेशली एडवांस में इस टाइप की कैलकुलेशंस आए हैं बहुत बार। सो इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन यू डू विद बोथ द मेथड्स, मतलब ऐसा नहीं कि इसको कर लिया और हो गया, इसको भी तुम कैलकुलेट और वेरीफाई करना। हो सकता है कहीं देखो क्या होगा ना, अगर मान लो जैसे मैंने भी जल्दी जल्दी मान लो कहीं गलती लिख दिया कुछ, तो वो गलती पकड़ी जाएगी ना, हो सकता है वो लॉजिकल मिस्टेक भी हो सकती है कहीं गलती से, ठीक है ना। मान लो मैंने नोट नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं एक एडवांस का क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है ना, तो उसमें भी मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में थोड़ा बोल सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंटली मैंने बहुत फास्ट किया, ठीक है। और फिर जब मैंने सॉल्यूशन देखा, मेरा आंसर मैच नहीं किया, तो मैंने सॉल्यूशन देखा तो मैंने फिर बोला अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सब चीज की छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि नहीं यार इसमें क्या है, ये तो हो जाएगा सॉल्व, नहीं करना है, बिकॉज उससे मिस्टेक पता चलेगा जो तुम अगर उस मिस्टेक कर रहे होगे तो, ठीक है। तो इसलिए प्रेफरेंस है कि दोनों को ही कंप्लीटली सॉल्व करो, क्योंकि एरिया में बहुत कुछ नहीं है, थियरी नहीं है, बेसिकली कैलकुलेशन है, थोड़ा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए और डेफिनेट का तो बहुत छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए बोर्ड लेवल का, ठीक है ना। मेन इज ग्राफ और है, ठीक है ना। चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो हमारा सैटरडे तक कंप्लीट, इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, एक लेक्चर और लूंगा मैं एरिया अंडर द कर्व आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैं एक टॉपिक आएगा तो मैं कर्व स्केचिंग, वो पढ़ाने के बाद मैं एरिया अंडर द कर्व का एक लेक्चर और बनाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन दैट कर्व स्केचिंग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन, फाइंड एरिया बाउंडेड, सेम कैटेगरी का जैसा भी आपने किया था, बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x एक्सिस y एक्सिस एंड x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस एंड tangent to curve at point x is equal to 5/2। करो इसको, वीडियो पॉज करो और इसको करो। नाउ लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो पैराबोला प्लॉट कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट इज 4, प्रोडक्ट इज 3, तो 1 and 3 आर द रूट्स, तो 1 इज दिस, 3 इज दिस, तो पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। दिस इज माई 3 एंड दिस इज माई 1, ठीक है। उसने बोला x एक्सिस y एक्सिस दिस कर्व एंड टेंजेंट टू इट एट पॉइंट 5,2, तो इसका मतलब मुझे इस पे टेंजेंट निकालना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 5/2। तो टेंजेंट निकालने के तो बहुत तरीके हैं, एक तो dy by dx की मदद से भी निकाल सकते हैं, और एक हम t इज इक्वल टू 0, तो कोई भी मेथड प्रेफर करो, ठीक है ना, बिकॉज जो तुम्हें लगे उससे कर लो। मैं ऐसे कर लेता हूं, पहले तो मैंने x इक्वल टू 5/2 रख के इसमें y कोऑर्डिनेट निकाला है, क्या 5/2 तो मेरा ये है, ऑफ कोर्स टेंजेंट डाला है तो नीचे ही होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव आने वाला होगा, ठीक है ना, ऊपर तो कोई पॉइंट है नहीं 5/2 पे। तो देख लिया, वेरीफाई कर लिया कितना आ रहा है, तो ये हो गया 25/4 माइनस 20/2 प्लस 3, तो एलसीएम लिया तो 25 माइनस 40 प्लस 12/4,
तो 25 माइनस 40 इज -15, -15 प्लस 12 -3/4। तो ये कोऑर्डिनेट बेसिकली -3/4 है, मतलब 5/2 -3/4। तो इस पे जो टेंजेंट डालेंगे वो ऐसे कुछ तो गिरेगा, दिस विल बी अ टेंजेंट। नाउ यू सी कि एरिया कौन सा आ रहा है। तो एरिया बाउंडेड विल बी, देखना ध्यान से, मैं शेड कर देता हूं, एरिया बाउंडेड विल बी दिस एरिया, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो एक काम क्या कर सकते हो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, एक तो t इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ते हैं हम, या फिर इसका डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं मैं, तो dy/dx निकाला, दिस इज 2x - 4 और x इज इक्वल टू 5/2 इसमें रखा, तो हो गया 5 - 4, दिस इज नथिंग बट 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y - y1 तो +3/4 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 5/2। तो इधर से y मेरा आ गया x - 5/2 -3/4 -5/2 -3/4, जो भी आया ये आया, ठीक है। अब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, तुम्हें कंप्लीट सॉल्व करना होगा। तो देखो अब इसको भी क्या कर सकते हैं हम, ना उसमें दिक्कत होगी, तो इसमें हम y एक्सिस पे x एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो कैसे, ये इस पॉइंट पे ब्रेक करके, इस रीजन के लिए देखना, इस रीजन के लिए मेरा अपर कर्व क्या है, x एक्सिस विच इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन तो y इज इक्वल टू 0 है, और लोअर कर्व क्या है मेरा, स्ट्रेट लाइन, दिस इज नथिंग बट x माइनस, इसको एलसीएम लेके लिख लो 10, बस नहीं 10 3 13 -13/4 -13/4 ऐसे लिख लो, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल टू दिस, प्लस इसके लिए क्या होगा, अपर कर्व मेरा पैराबोला होगा और लोअर कर्व ये होगा, ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं फाइनल एरिया, और इसके लिए पहले 0 to 1 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 0 to 1 अपर कर्व इज y एक्सिस विच इज y इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस लोअर कर्व इज x - 13/4 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 5/2 अपर कर्व इज पैराबोला विच इज x² -4x + 3 माइनस स्ट्रेट लाइन विच इज x - 13/4। लग रहा होगा कैलकुलेशन ज्यादा है, नहीं, इस टाइप के कैलकुलेशन जैसे कि मैंने बोला इट इज फ्रीक्वेंटली अकरिंग, मतलब कैलकुलेशन इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर दिस, क्लियर है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है, करना जरूर उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस क्वेश्चन हो तो बताना। कल 2-3 बच्चों का रिप्लाई आया था बट आई वाज बिजी, सो मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, टुडे आई विल रिप्लाई देम, ठीक है। कल थोड़ा मेरा स्केड्यूल बिजी था तो मैंने उतना रिप्लाई रिस्पांस दे नहीं पाया, ट्रूली स्पीकिंग। नहीं तो ऐसा लगे किसी को कि रिस्पांस नहीं आता है सर, लेक्चर में बोलते बताओ, ठीक है ना, ऐसा नहीं, कल हुआ था ऐसा। चलो लिखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन y is equal to mod of x² - 1 and y is equal to 10 minus mod of x, ठीक है ना, सिंपल आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आज हमने एक क्वेश्चन किया था कि एरिया बाउंडेड बाय sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड x एक्सिस। अब उधर x एक्सिस देके y एक्सिस लिख लो, क्या लिखो, फाइंड एरिया, प्रैक्टिस के लिए, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय y is equal to sin इनवर्स x, cos y is equal to cos इनवर्स x, y एक्सिस। आज की क्लास में जो हमने लिया था उसमें x एक्सिस लिया था, तो एक ये लिख लो। उसके बाद एरिया एनक्लोज बिटवीन y is equal to tan इनवर्स x, y is equal to cot इनवर्स x एंड y एक्सिस। प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और लिख लो, वो एरिया एनक्लोज बिटवीन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू 1/√2 एंड x एक्सिस, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, और लेट मी चेक इट आउट, अगर कुछ और इंटरेस्टिंग है तो मेरे पास। चलो इतना कर लो, बाकी है 1-2 क्वेश्चन, वो अपन कल की क्लास में ले लूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बोलना। तो काफी है आज के लिए, दैट्स इट फॉर टुडे, और करो इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।